सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो आज का जो वीडियो है वो पूरे भोले बाबा के नाम पे है। तो ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड इन यूरिन के ऊपर। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि ब्लड इन यूरिन होता क्या है। तो होता क्या है कि जब हम पेशाब करते हैं उसमें क्या होता है, उसका कलर जो होता है बदल जाता है। और आपको होता क्या है कि जैसे कभी कभी देखते होंगे पेल येलो हो जाता है आपका कलर, पेशाब का कलर मतलब येलो हो जाता है। तो या आपका कभी कभी बहुत ज्यादा व्हाइट हो जाता है। तो वही है कि होता क्या है कि ब्लड इन यूरिन का मतलब है कि जब आपके पेशाब में खून आने लगे, मतलब क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल आने लगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड इन यूरिन, जिसको हम वन वर्ड में हेमाटूरिया भी बोलते हैं। ठीक है, हेमाटूरिया का भी मतलब यही होता है कि आपके पेशाब में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो आगे जो होता है कि ये जो हेमाटूरिया होता है इसको हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नंगे आंखों से क्यों नहीं देख सकते, कि जो चीज को हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, क्योंकि इसमें इतना कम मात्रा में ब्लड होता है, हमारे पेशाब में इतना कम मात्रा में पेशाब होता है जिससे कि हम अपने नंगे आंखों से नहीं देख पाते हैं। लेकिन मशीन द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, लैब टेस्ट द्वारा क्या किया जाता है, पता किया जाता है कि आपके यूरिन में ब्लड है तो क्यों है, कैसे लिए है, क्यों कैसे है। ठीक है, अब जो ये ब्लड इन यूरिन है ये उतना हार्मलेस नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि हार्मलेस नहीं होता है का क्या मतलब है, तो ये जो होता है उतना खतरनाक नहीं होता है, ये उतना परेशानीदायक नहीं होता है। ठीक है, अब जो ये ब्लड इन यूरिन का मतलब पेशाब में जो आपका ब्लड आता है ये कभी कभी ऐसा दर्शाता है कि यदि आपके शरीर में कुछ ना कुछ बहुत हैवी मैकेनिज्म चेंज हुआ है, मतलब आपका जो शरीर जिस तरह से काम कर रहा है वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब ओरिजिनली जो हमारा शरीर अभी नॉर्मल शरीर काम करता है उस तरह से नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका शरीर क्या है, कुछ ना कुछ बीमारियों से लड़ रहा है, जिसके कारण हमारे क्या होता है, ब्लड, हमारे पेशाब में ब्लड आने लगता है। ठीक है, अब जो ये हेमाटूरिया होता है इसके अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग कारण होते हैं। तो हम चलते हैं अब इसके कारणों के ऊपर। तो सबसे पहले होता क्या है, इसका जो ब्लड हेमाटूरिया का जो कारण होता है, पहला कॉज होता है वो होता है कि पहला कॉज, हाँ कॉज नहीं चलते हैं, कॉज ही पहले लेके चलते हैं। तो पहला जो कॉज होता है इसका, ये होता है हेमाटूरिया का पहला कॉज वो होता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब आप कहेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब आप कहेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता क्या है कि जब हम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स में भाग लेते हैं, या हम जब मास्टरबेट करते हैं, मतलब हस्त मैथुन करते हैं, या होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं और सही ढंग से पानी नहीं पीते हैं, तो इसके कारण होता क्या है, जो हमारा पेशाब नली होता है जिसके द्वारा हमारा शरीर से क्या होता है, पेशाब निकलता है, मतलब किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से सीधा हमारे से यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो वो सही ढंग से नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या जाता है, इन्फेक्शन आ जाता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फंजाई का इन्फेक्शन, ये सब इन्फेक्शन आके हमारा जो पेशाब का नली होता है उसको क्या करता है, खराब कर देता है। ठीक है, दूसरा जो कारण होता है वो होता है किडनी इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन। अब आप कहेंगे किडनी इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है। तो किडनी इन्फेक्शन का मतलब होता है कि सपोज आप कुछ ऐसा चीज कंटामिनेटेड खा रहे हैं, या कुछ बाहरी दुनिया से, मतलब आपके शरीर में इन्वेड कर गया, मतलब आपके बाहरी दुनिया से आपके शरीर में इंट्रोड्यूस हो गया, कहीं से इन्फेक्शन आपके शरीर में इंट्रोड्यूस हो गया, जिसके कारण आपका जो किडनी होता है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाता है, और आपको क्या हो जाता है, किडनी का मतलब है कि जो हमारा जो दवाई खाते हैं उसको क्या करता है, डिजॉल्व करने में मदद करता है, उसको पचाने में मदद करता है, उसी को हम किडनी बोलते हैं। और वो क्या करता है, पेशाब को भी हमारे शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, तो किडनी इन्फेक्शन हो गया दूसरा कारण, कि इसके कारण में हमारे शरीर में ब्लड इन यूरिन, मतलब हमारे पेशाब में क्या आता है, खून आने लगता है। ठीक है, अब जो अगला कारण है वो है कि ए ब्लैडर और किडनी स्टोन। ए ब्लैडर या क्या हो, किडनी स्टोन हो। तो आप कहेंगे ब्लैडर या किडनी स्टोन क्या होता है। तो किडनी स्टोन या ब्लैडर होता क्या है कि सपोज मान के चलिए आप जैसे कि कुछ न्यूट्रिएंट ले रहे हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट जो होता है कि सपोज मान के चलिए कोई आहार ले रहे हैं, या होता है खाने के साथ कभी कभी हम पत्थर खा लेते हैं, और वो पत्थर
हमको पता नहीं चलता है, और अचानक जाके वो क्या हो जाता है, वो एक तरह का लेयर बना लेता है, एक तरह का परत बना लेता है जो हार्ड हो जाता है। बाद में कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद हार्ड हो जाता है, मतलब कठोर हो जाता है, और हमारे किडनी में क्या होता है, वो स्टोन का जगह ले लेता है, मतलब पत्थर का जगह ले लेता है। और दूसरा होता है कि ब्लैडर। तो ब्लैडर क्या होता है, तो हमारा जो पेशाब होता है, हमारे यूरेटर से निकलकर पेशाब क्या होता है, किडनी से निकलकर फिर यूरेटर से जाके हमारे ब्लैडर में जाके पेशाब स्टोर हो जाता है। तो उसमें यदि क्या हो गया आपको, क्या बोलते हैं, उसमें यदि आपको किडनी सॉरी स्टोन हो गया है, मतलब पत्थर हो गया है, तो इसके ये भी कारण है कि आपके पेशाब में क्या होता है, खून आने लगता है। ठीक है, अब जो अगला कारण है हमारे शरीर में, सॉरी हमारे पेशाब में खून आने का, हेमाटोरिया होने का, तो वो होता है कि इनलार्ज प्रोस्टेट। इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट। तो इनलार्ज प्रोस्टेट का मतलब होता है हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे शरीर में जो हमारे शरीर में जो अंडकोश होता है उसके आसपास क्या होता है, या हमारा जो जेनिटल एरिया है, मतलब हमारा जो प्राइवेट पार्ट है, वहां पे क्या होता है, एक ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है, या उसका प्रोडक्शन या और भी चीजों का प्रोडक्शन कराया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड के द्वारा। तो उसमें यदि क्या हो गया है, आपको परेशानी आ गया है, तो इसके कारण यदि आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहां का, वो क्या हो गया, बढ़ गया है, वो बिल्कुल मोटा तगड़ा हो गया है, तो इसके कारण भी आपको क्या हो सकता है, आपके पेशाब में खून आ सकता है। ठीक है, अब जो अगला कारण है वो है कि यदि आपको किडनी डिजीज है। किडनी डिजीज का मतलब है, सपोज मान के चलिए आपका एक जो किडनी है, मतलब वो फेल हो गया है, या आप किडनी कोई हैवी परेशानी से जूझ रहा है, मतलब यदि किसी भी टाइप का आपको किडनी का बीमारी है, तो यह भी कारण है कि आपके शरीर में क्या आ जाता है, आपके पेशाब में क्या आ जाता है, खून आने लगता है। ठीक है, तो क्या है, तो किडनी डिजीज। ठीक है, किडनी डिजीज ये भी कारण है। अब जो अगला कारण है पेशाब में खून आने का, वो है कि कैंसर। अब आप कहेंगे कैंसर क्या होता है, तो कैंसर कुछ नहीं होता है, कैंसर एक तरह का बीमारी है जिससे कि हमारे शरीर में परेशानी आता है। तो यदि आपके शरीर में क्या है, कैंसर है, तो इसके कारण भी आपके शरीर में क्या आ सकता है, आपके खून आ सकता है आपके पेशाब में। ठीक है, अब जो अगला है कि ये आप इनहेरिटेड इलनेस। अब आप कहेंगे कि इनहेरिटेड इलनेस का क्या मतलब होता है, तो इनहेरिटेड इलनेस का मतलब होता है कि आपके वंश से, आपके खानदान से आपके शरीर में बीमारी आया है, और उसके कारण आपको क्या हो गया है, आपके ब्लड में यूरिन आ रहा है, तो ये भी एक कारण है कि हमारे शरीर में क्या आ जाता है, हमारे पेशाब में क्या आ जाता है, खून आने लगता है। ठीक है, अब अगला जो है वो है किडनी इंजरी। सपोज मान के चलिए आपका क्या हो गया है कि आप कहीं जा रहे हैं और आपका क्या हुआ, धड़ाम से किसी गाड़ी में टक्कर मारे और आप बिथर जाने के बाद होता क्या है कि आपका जो शरीर है वो कहीं कहीं आपको चोट लगता है। तो सपोज मान के चलिए आपका जाके किडनी पे ही अचानक से चोट लग गया, तो उसके कारण भी आपके शरीर में आपके क्या होता है, पेशाब में खून आने लगता है। ठीक है, अब जो अगला है कि मेडिसिन। यदि आप हैवी मेडिसिन ले रहे हैं, हैवी मेडिकेशन, मान के चलिए कि यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो मेडिसिन भी क्या होता है, एक तरह का केमिकल होता है जो कि हमारे शरीर का बीमारी को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, मतलब प्लेन कर देता है। तो इसमें भी होता क्या है कि आप यदि हैवी मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिकेशन चल रहा है, तो ये भी एक कारण है कि आपके पेशाब में क्या आ जाता है, खून आने लगता है। ठीक है, अब जो लास्ट कारण है हमारे पेशाब में खून आने का, वो होता है कि यदि आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। हार्ड एक्सरसाइज का मतलब है कि आप हार्ड एक्सरसाइज, एक मिनट, हार्ड एक्सरसाइज। अब आप कहेंगे कि हार्ड एक्सरसाइज क्या होता है, तो हार्ड एक्सरसाइज का मतलब है कि मान के चलिए आप बहुत ज्यादा पुशअप कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, रात दिन लगे हुए हैं मतलब कसरत करने में, तो इसके कारण भी आपके शरीर में क्या रहता है, खून में पेशाब आने लगता है। ठीक है, अब क्या इसका क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या लक्षण है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि हमारे खून में ब्लड आ रहा है। ठीक है, तो पहला जो सिम्टम है इसका कि आपका जो पेशाब होता है, पेशाब का कलर देखते होंगे, नॉर्मली जो हमारा पेशाब का कलर होता है वो क्लाउडी होता है, या पेल येलो होता है, या व्हाइट होता है। तो यदि ये थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है तो वो सही है, उसमें कोई परेशानी है नहीं। तो होता क्या है
कि यदि आपके पेशाब का कलर क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है, मतलब पिंक का मतलब है कि आपका जो पेशाब का कलर है वो क्या हो जाता है, गुलाबी गुलाबी सा हो जाता है। तो इससे ये भी कारण है कि आपके शरीर में क्या, सॉरी, आपके पेशाब में क्या रहता है, खून आने लगता है। अब जो अगला कारण है वो है कि यदि आपका जो पेशाब है वो कोला टाइप का आने लगता है, कोला, कोको कोला सब देखे हैं ना आप, कैसे ब्राउन टाइप का होता है, हम तो सही से नहीं देखे, पर होता क्या है कि वो उस यदि आपके पेशाब का रंग कोला कलर का हो गया, कोला कलर का हो गया है, कलर का हो गया है, तो यह भी कारण है कि आपके पेशाब में क्या हो गया, आपके पेशाब में क्या है, खून आ रहा है। ठीक है, अब जो अगला लक्षण है वो है कि रेड ब्लड सेल। अब आप कहेंगे रेड ब्लड सेल क्या होता है? रेड ब्लड सेल का मतलब होता है कि यदि आपका पेशाब जब कर रहे हैं तो वो लाल लाल सा, लाली लाली पन सा आपको पेशाब निकल रहा है, तो यह भी एक कारण है कि आपके शरीर में क्या आ रहा है, आपके पेशाब में क्या आ रहा है, खून आ रहा है। ठीक है, अब जो अगला होता है वो होता है ब्लीडिंग। अगला जो होता है वो होता है ब्लीडिंग। जब आप पेशाब कर रहे थे तो उससे खून निकल रहा था, लेकिन वो क्या होता है, दर्दनाक नहीं होता है, मतलब वो दर्द आपको फील नहीं होता है। लेकिन वही चीज यदि आपके पेशाब के नली में या जो जेनिटल एरिया होता है हमारा प्राइवेट पार्ट, वहां पे जाके कहीं पे क्लॉट कर गया, तो ये उसके कारण हमको जो परेशानी होता है, दर्द होता है, तो ये भी कारण है कि हमारे शरीर में क्या हो गया है, हेमाटूरिया हो गया है। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद था मेरा कि बहुत लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं कि भाई मेरे पेशाब में आखिर खून क्यों आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तब तक ये जो वीडियो है यदि आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।